Welcome back students. So today in this video lesson I am going to discuss the very good concept which is permutations. So permutation, so first of all we should know the meaning of permutation. A permutation is an arrangement in a definite order of number of objects taken all or some at a time. मतलब या तो आप सभी ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा लिख सकते हो, मतलब सभी ऑब्जेक्ट्स का यूज कर सकते हो और उनमें से कुछ कम का भी यूज कर सकते हो. नाउ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हेन फ्रॉम n objects if r objects are taken at a time and here r is less than equal to n and more. तो इसका जो फॉर्मूला है इसके लिए आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की हेल्प ले सकते हो. मतलब जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें सबसे पहले आप पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यहां पर डिफरेंट बात कर रहा हूं मैं. तो फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड बाय n ऑब्जेक्ट्स और n वेज यू कैन राइट. n वेज मतलब जो आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपने लेकर यूज कर लिया. अब second position can be filled in n minus 1 objects. Then third position can be filled in n minus 2 objects or ways. तो फर्स्ट के लिए n है, सेकंड के लिए n minus 1 है, थर्ड के लिए n minus 2 है. तो अगर आप ऐसे ही जो लास्ट बचेगा आपके rth कैन बी फिल्ड बाय n माइनस, देखिए थर्ड के लिए 2 लिखा है आपने और 2 के लिए 1 लिखा है, तो r के लिए r माइनस 1 लिखेंगे. तो n माइनस r माइनस 1 ऑब्जेक्ट्स और वेज. So by fundamental principle of counting, fundamental principle of multiplication, it says that the total ways are n minus 1, n minus 2 and so on n minus r plus 1. So this is the way to arrange r objects out of n objects. Now let us derive a formula for permutation. So formula for permutation is given by NPR and NPR its formula is n factorial divided by n minus r factorial, where r is less than equal to n but more than 0. So or you can say r is any natural number. So n factorial divided by n minus r factorial. Let us derive this formula. इसको derive करते हैं. तो अभी हमने लिखा NPR is given by this one. तो to learn this formula is very difficult. इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे तो ऐसे ही आसान रहेगा. इसको derive करते हैं. तो हमने लिखा भी NPR is given by this one. Now proof of this. So it is NPR is n minus 1, n minus 2 and so on n minus r plus 1. So this is the formula for NPR. Now to derive this formula what we need to do, इसे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए. मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए किससे? n minus r minus 1 and so on till 3 2 1, मतलब 1 से लेकर n minus r तक मल्टीप्लाई कर लीजिए. मतलब कि ऊपर नीचे n minus r minus 1 and 3 2 1 से. तो ये क्या बन गया? ऊपर अगर देखा जाए n से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो इट इज नथिंग बट n फैक्टोरियल. और यहां पर कोई भी नंबर है अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक जा रहा है और सबकी मल्टीप्लिकेशन है तो that is n minus r factorial. So this is the formula for NPR and it is very useful in solving certain questions जिन्हें आप पहले भी कर चुके हैं बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, लेकिन यहां से भी करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे. In this repetition is not allowed here.
Now if repetition is allowed, what will happen? So the number of permutation, next formula is number of permutation of n different objects taken r at a time, and if repetition is allowed is given by n to the power r. The number of permutation of n different objects in which we are taking r at a time and repetition is allowed. तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला यूज नहीं करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r नहीं करेंगे, आप n टू द पावर r अप करेंगे अगर रिपीटेशन अलाउड है। एग्जांपल दूं आपको? बिल्कुल देते हैं एग्जांपल। क्वेश्चन था आपका कि फ्रॉम 5 डिजिट्स 1 2 3 4 5, एक्सरसाइज 7.1 में था ना क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन था कि रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो पहले केस में क्या था कि आपको 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं इफ रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, तो n आपका हो गया बच्चों 5, n कितना हो गया 5। यू आर टेकिंग 3 एट अ टाइम, एक बार में कितने यूज कर रहे हो 3, मतलब कोई भी 3 नंबर आपको यूज करने हैं, 3 नंबर। ठीक है, रिपीटेशन इज अलाउड, तो रिपीटेशन अलाउड है तो n कितना है 5 नंबर्स आपके पास है, रिपीटेशन अलाउड है तो 5 टू द पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, हमने वहां पर बनाए थे 125 नंबर्स पहले क्वेश्चन के अंदर। 7.1 में अगर आप ध्यान से देखें इसको, उसके लिए बताया था फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, दिस आल्सो कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, दिस आल्सो कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, तो 5 टू द पावर 3 हियर r इज 3। और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या बताया था उसके अंदर मैंने आपको कि 5 था ना, टोटल आपके डिजिट 5 है, 3 आपको यूज करना है, तो 5p3, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हुआ 120, ये हो गया आपका, दिस इज 60। ऐसा वहां पर भी था ना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से कि फर्स्ट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, सेकंड कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, एक कम हो गया, थर्ड कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 करेंगे तो 60 आएगा। तो ऐसे, तो समझ में आया आपको कि रिपीटेशन अगर है तो n टू द पावर r होगा, रिपीटेशन अगर नहीं है तो क्या होगा npr, मतलब n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। और भी बेसिक कांसेप्ट्स हैं बहुत अच्छे, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले पढ़ लेते हैं उनको एक बार। Concept number 3 is the number of permutations of n objects out of which p objects are of same kind, then and rest are different, then how many permutations or how many total ways to arrange these objects are. So बच्चों इसके लिए ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, lot of questions will be solved by using this concept. So जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं that factorial divide by, उसमें से जितने ऑब्जेक्ट जितने बार रिपीट हो रहे हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो p टाइम्स या p ऑब्जेक्ट उसमें सेम है। एग्जांपल से अगर समझने की कोशिश करें तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, बहुत आसान सा एक क्वेश्चन लेते हैं अगेन, AGAIN। नाउ दिस इज अ वर्ड अगेन, इन दिस देयर आर 5 ऑब्जेक्ट्स, 5 लेटर्स, so how many words, different words with or without meaning we can made by using all the letters, सभी लेटर्स को यूज करना है। तो यहां पर देखेंगे आप कितने नंबर्स हैं, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो n यहां पर कितना हो गया 5 हो गया है। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो सेम काइंड के हैं, a 2 बार है इसके अंदर, तो a जो है a रिपीट ट्वाइस, a 2 बार आया, ठीक है ना। तो जो मैंने बोला p ऑब्जेक्ट्स मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड, तो a जो है 2 बार है इसके अंदर, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो 2 बार रिपीट हो रहा है उससे आप इसको डिवाइड कर दोगे, तो सिंपलीफाई करोगे तो टोटल जो है 60 वर्ड्स वी कैन मेक बाय यूजिंग दिस, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत काम का है। अब इन जनरल जैसे इसमें तो सिर्फ एक ही चीज रिपीट हो रही है, अब ऐसा तो हो सकता है ना कि कोई और आपने लिखे लेटर्स लिखे जिसमें
एक से ज्यादा चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। जैसे कि मैं देता हूं, ये सभी क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं आगे चल के। एक वर्ड आएगा मिसिसिपी, जैसे देखिए तो इसमें आई 4 बार है मिसिसिपी, और एस भी 4 बार है, पी 2 बार है, एम 1 बार है सिर्फ, ठीक है ना। तो इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, इफ आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इफ सम ऑब्जेक्ट्स रिपीट्स पी टाइम, उसमें से मतलब कुछ ऑब्जेक्ट पी टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, पी कोई नंबर मैंने मान लिया, जैसे कि एस जो है 4 बार रिपीट हो रहा है, सम क्यू टाइम्स जैसे कि आई भी 4 बार रिपीट हो रहा है, हमने इसको एक पर्टिकुलर क्यू नंबर मान लिया, सम आर टाइम्स जैसे कि पी जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, एंड रेस्ट आर डिफरेंट, और भी रिपीटिशन हो सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। देन टोटल ऑब्जेक्ट्स देयर विल बी n फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो वैल्यू जितनी बार रिपीट हो रही है, जैसे s यहां पर 4 बार है, या हमने इसको p मान लिया, p बार इनटू q इनटू r एंड सो ऑन चलता रहेगा। और इसके अलावा भी कुछ और होगा, तो जैसे कि हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ, इसके अंदर टोटल ऑब्जेक्ट्स टोटल लेटर्स 11 है, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय m तो एक ही बार है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 ही होना है, s 1 2 3 4 टाइम्स, i भी 4 बार, और p आपका 2 बार। तो आप इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 11 10 9 8 7 6 5 एंड 4 पे आप इसको रोक सकते हो, जैसा कि हम एक्सरसाइज 7.2 में देख चुके हैं। डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू, एक 4 को लिख लेते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2, और 2 को लिख लेंगे 2 इंटू 1, तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, और 2 3 जा 6 ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपको 990 इंटू 35, मल्टीप्लाई करेंगे 34650, इट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस केस बेसिकली, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूज होने वाले हैं। और एक और छोटी सी बात आपको बता देता हूं मैं, जैसे कि आउट ऑफ n इफ ऑल आर टेकन एट अ टाइम, सभी को हम एक ही बार में यूज कर लें और सभी क्या है, डिफरेंट है, तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट हमने लिखा NPR, जो फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, तो यहां पर बन जाएगा अपने पास NPN। अगर आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स आर टेकन एट अ टाइम, repetition is not allowed, so NPN it means n factorial divided by n minus n factorial, or n factorial divided by 0 factorial, or 0 is a particular case, it is a particular case, 0 factorial is always 1, तो 0 factorial 1 होता है, तो आंसर आपका बनेगा n factorial if all the objects are taken at a time। तो एक एग्जांपल मैं देता हूं इसका, यहां पर लिखते हैं कि एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं DAUGHTER, सभी डिफरेंट हैं, और सभी को यूज करके आपको कितने वर्ड्स बना सकते हैं ये हमें बताना है इसमें। नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच वी कैन मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। तो देखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हैं, सभी डिफरेंट हैं, सभी को यूज करना है, तो आंसर आएगा 8P8 लिख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, if all are different then it is n factorial only directly, तो 8 factorial मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 40 30 to 0, ठीक है। तो इसमें 3 केसेस मैंने आपको समझाए, यहाँ पर ध्यान से समझें अपनी, जब हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे 7.3 और जो आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं। अगर सभी डिफरेंट हैं तो डायरेक्ट, और सभी यूज हो रहे हैं n फैक्टोरियल, उनमें से जितने भी आपको लेटर्स दिए हैं या जितने ऑब्जेक्ट्स दिए हैं उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट p टाइम्स या कोई p ऑब्जेक्ट्स एक तरह के हैं या एक पर्टिकुलर टाइम से रिपीट हो रहे हैं, तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय p फैक्टोरियल, और इधर मेनी ऑब्जेक्ट्स रिपीटिंग मेनी टाइम्स देन दिस वन n फैक्टोरियल डिवाइड बाय p इनटू q फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, आप इसे यूज करें, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अपनी एक्सरसाइज 7.3 में करेंगे, तो उसको आप जरूर देखें इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन, और इससे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।